वेलकम टू माय चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं उर्दू हैंडराइटिंग। जैसा कि मैंने कहा भी था कि हम एक सीरियल शुरू करना चाहते हैं, तो ये एक मुकम्मल कोर्स होगा जिसमें आप उर्दू हरूफ तहज्जी खुश खत करके लिख सकेंगे। तो आज ये इसकी इंट्रोडक्टरी क्लास है इस हैंडराइटिंग की। और इसी तरह मैंने ये सोचा है कि हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी और हमारे टाइटल पे भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 लिखा होगा, ताकि देखने वाले से बाकायदगी से देखें। तो अगर आप इसको सीखना चाहते हैं हैंडराइटिंग को, तो तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ज़रूरी है कि इसको आप जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर दबाएं, ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे, ताकि आपको पता चले कि वीडियो अपलोड हो गई है, ताकि उसे आप बाकायदगी से एक तसलसल से देख सकें। तो आप मेरे सामने ये देख रहे हैं कि कुछ एक अलिफ एक बे लिखा हुआ है। तो हम अपनी हर क्लास के अंदर 2 लफ्ज़ जो है वो सीखेंगे, हरूफ तहज्जी के 2 लफ्ज़ सीखेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं अलिफ और बे। तो ज़रूरी है कि मैं पहले टूल से आपको मुतारफ़ करवाऊँ कि पहले समझना है कि कोई भी लफ्ज़ जब बनाया जाता है तो उसको आपने मोटा और पतला ज़रूर करना है। इसकी खूबसूरती लफ्ज़ों की मोटाई में और पतला करने में है। जैसे देखें आप, तो अलिफ आपको यहाँ से बिल्कुल पतला नज़र आ रहा है और ये दरमियान से मोटा नज़र आ रहा है और यहाँ आके फिर पतला हो जाता है। इसी तरह बे को अगर आप गौर से देखें तो बे इस तरफ को झुका हुआ है, यानी दाएं तरफ से झुका हुआ है, और बाएं तरफ से ये उठा हुआ है, बिल्कुल सीधा है। और यहाँ से इसका पेट जो है मोटा है और यहाँ से पतला है। जब आप लफ्ज़ों को मोटा और पतला करते हैं देख कर, समझ कर, तो तब आप अपनी हैंड राइटिंग को खूबसूरत बना सकते हैं। अब ज़रूरी है कि आपको ये बताऊं कि इनको मोटा और पतला आप कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि ये एक पुराना कलम होता था, इसको कलम कहते हैं, और ये नाड़ी की कलम है। इसे आप मैं अपने नेल पे रखता हूँ ताकि आप इसका कट देखें। तो ये जो है इसका कट है। ये देखें, मैं बिल्कुल जूम करता हूँ ताकि ऐसे आप देख सकें कि ये इसका कट है। ये एक अच्छी राइटिंग करने के लिए कट को बनाना जो है वो ज़रूरी है। अब देखें, मैं आपको एक और ये एक कट मार्कर है। मैंने ये जो लफ्ज़ पहले से लिखे हुए हैं अलिफ और बे, इसी कट मार्कर से मैंने लिखे हैं, जो आम मार्केट में आपको आसानी से हर कलर में मिल जाता है। तो ये लफ्ज़ जो है मैंने कट मार्कर से लिखे हैं। तो मेरे पास ये एक इंक वाला एक पेन भी है, जिसका आप देखें, इसको भी ज़रा जूम करके मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप देखें इसको, तो ये भी आगे से एक कट बना हुआ है। ये देखिए कट बना हुआ है। तो ये ज़रूरी है कि आप टूल जो है, जो भी कैलीग्राफी के लिए, हैंड राइटिंग के लिए चाहिए, वो आप अच्छा रखें, और आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे हाथ के अंदर हमारी ये 2 उंगलियां भी जो हैं वो बिल्कुल कत की शक्ल जो है वो पेश करती हैं। तो ये देखें, ये मेरा राइट हैंड, मैं इसी से लिखता हूँ। तो ये देखें, ये कत है। ये हमारी जो कुदरती तौर पर उंगलियां जो बनी हुई हैं, ये बिल्कुल कत की तरह हैं। तो मैं फिर आहिस्ता आहिस्ता अपनी इस क्लास में हवा में प्रैक्टिस करने का भी तरीका आपको बताऊंगा कि आप हवा में लेटे हुए किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, चलते फिरते आप किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हैंड राइटिंग के लिए जो असूल ज़रूरी है वो ये है कि इसकी प्रैक्टिस डेली करना मस्ट है। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर आप कतई अपनी हैंड राइटिंग को अच्छा नहीं बना सकते। तो पहले तो आज आपको इसी इंट्रोडक्टरी क्लास में आपको अपने साथ ये वादा करना होगा कि आप बिला नागा इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करेंगे। भले आप 15 मिनट करें, आधा घंटा करें या घंटा करें, लेकिन ज़रूर करें प्रैक्टिस। जिनसे मैं सीखता था कैलीग्राफी,
तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि इसकी प्रैक्टिस जो है मरते दम तक करें, यानी जब तक हम इस दुनिया से चले नहीं जाते तो उस वक्त तक प्रैक्टिस करना जरूरी है। ये देखिए एक ब्रश भी है मेरे पास, ये ब्रश है, और ये ब्रश को आप आगे से देखें तो ये भी आपको बिल्कुल सीधा नजर आएगा, यानी आप रंग के साथ भी लिख सकेंगे उस वक्त जब आप कत को समझ जाएंगे। तो ये कत को जानना बड़ा ज़रूरी है। तो मैंने इस पेन का कत भी आपको बताया, इस कट मार्कर का कट भी आपको बताया, और ये नाड़ी की कलमें जो हैं इसका कट भी आपको बताया। तो कट इसमें बुनियादी अहमियत रखता है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये देखते हैं आप कि अलिफ मैंने लिखा है, अलिफ आप देखें यहाँ से पतला है, यहाँ से मोटा है, और फिर यहाँ से फिर पतला है। बे को आप देखें यहाँ से पतला है, यहाँ से पतला है, और बीच में से आप देखते हैं कि ये मोटा है। तो इसी तरह आपने प्रैक्टिस के साथ आप इसी तरह का लिख सकेंगे। और हम पहले हरूफ तहज्जी मुकम्मल करेंगे, फिर उसके बाद आदि इश्काल मुकम्मल करेंगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम जुमले लिख सकेंगे, और फिर आप पूरा सेंटेंस जो है लिख सकेंगे, और खूबसूरत हैंड राइटिंग के साथ। और एक बात ज़रूरी बताना चाहता हूँ, ये जो राइटिंग सीखेंगे आपको राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए सीख रहे हैं। अगर आप इसमें कोई कातब बनना चाहता है तो कातब के लिए एक अलग से रूल हैं, ताकि आप जाने कि अलिफ कितने का तो होता है, बे कितने का तो होता है। तो बस मेरा ये मकसद है कि लिखने वालों की हैंड राइटिंग जो है वो खूबसूरत हो जाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं लफ्ज़ कैसे बनाता हूँ अलिफ और बे, और हम अपनी अगली क्लास में फिर दो लफ्ज़ और सीख सकेंगे। अलिफ की शक्ल आपने देख ली है, ठीक है, बे की शक्ल भी आपने अच्छी तरह देख ली है। अब मैं अलिफ और बे को लिखने लगा हूँ। अभी हम लाइनें नहीं लगाते हैं, आप कोई भी पेज प्लेन पेज लें, लाइनें हम बाद में सेट कर लेंगे जब आप थोड़ा सा यूज्ड हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप जब जब लिखें तो आप फ्री हैंड लिखें, और जहाँ मर्जी लिखें, बगैर लाइनों को भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी लफ्ज़ों की शक्ल को जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखें मैं आपके सामने लिखने वाला हूँ अलिफ। तो ये देखें, ये देखें, ये अलिफ मैंने बनाया। आपने डायरेक्शन को समझना है, लफ्ज़ों को बनाने के लिए डायरेक्शन को। अब ये देखें, तो ये डायरेक्शन अलिफ की, अलिफ में लिख रहा हूँ तो अलिफ की डायरेक्शन ये है, यानी आपने अपना कलम ऐसे रखना है, कट मार्कर रखें या पेन है या जो चीज़ है उसको ऐसे रखना है। ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने अपने कलम की डायरेक्शन को कैसे रखना है। तो ये देखें मैंने इस डायरेक्शन में अपने कट को रखा है। ये देखें, ये काफ़ी छोटा कट है इसका, लेकिन ये आप मेरा ख्याल है आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। ये देखें, और बिल्कुल इसी तरह आप बनाते जाएं बनाते जाएं। ये देखें, हल्का पहले डायरेक्शन सही रखें उसकी, और फिर इसको अलिफ खींचे नीचे। और ये देखें, अब मैं बनाने लगा हूँ बे। बे को आप समझना है कि किस तरह डायरेक्शन, और ये देखें यहाँ पे रुके और इसको यहाँ से सीधा कर दे, और इसका नुक्ता जो है इस तरह डाल दे। फिर बनाने लगा हूँ, मैंने एक बे बनाया है, अब दोबारा लिखने लगा हूँ ताकि आप उसे अच्छी तौर पर देख सके। तो ये देखिए, डायरेक्शन को समझिए, आप डायरेक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है। किसी वक्त रुकता भी है पेन मेरा, ये आए यहाँ रुके, और इसको यहाँ से हल्का सा आपने सीधा कर लेना है। ये देखें नुक्ता दरमियान में। फिर देखें आप, यही बे ही बना रहा हूँ, ये ऐसे चलें, यहाँ रुके और यहाँ पे सीधा कर दिया। और इस तरह आपने जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि सीखते वक्त जल्दबाजी जरूरी नहीं है। अगर जल्दबाजी करेंगे तो फिर लफ्ज अच्छे नहीं बनेंगे। फिर मैं अलिफ और बे लिखने लगा हूं ताकि आप इसे जान सकें। डायरेक्शन को समझना जरूरी है। ये देखें, ये किसी जगह पे प्रेशर को ज्यादा रखना है, किसी जगह पे आपने प्रेशर को लूज करना है, अपने हाथ के प्रेशर को। अब ये देखें, अलिफ बना रहा हूं, ये देखें अलिफ बना रहा हूं, ये देखें, मेरा ख्याल है आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अब ये मैं बे बनाने लगा हूं फिर से, ये देखें, ये देखें, ये इस तरह चलते जाएंगे आप,
और रुकें और ऊपर कर लें, यानी बे को इस तरफ राइट साइड से झुकाएं और बे की जो लेफ्ट साइड है इसको सीधा रखें। यानी अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखें तो मैंने काफ़ी जूम किया हुआ है ताकि इसको आप देख सकें। इसी तरह आप इसको भी देखें, ये देखें तो आपको नजर आएगा। मैं फिर अलिफ और बे बनाने लगा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। ये देखें, ये, और फिर इसको, इसका पेट जो है हल्का सा दिखाना है आपने, और फिर ये देखें, ये। तो इसी तरह आप इसे 50, 60, 70 दफ़ा लिखें, 100 दफ़ा प्रैक्टिस करें। यानी जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आप देखिएगा कि हर प्रैक्टिस के ऊपर, हर पेज के ऊपर आप डेट डालें ज़रूर, तो आपको पता चलेगा कि आहिस्ता आहिस्ता जब आपने पहली दफ़ा लिखना शुरू किया तब कैसा था, दूसरी दफ़ा कैसा हुआ, तीसरी दफ़ा कैसा हुआ। तो इस तरह आप देखेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये इसकी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, अगर आपने इसको फॉलो किया, इसी टिप्स के साथ आपने काम किया, इसके कत को आपने जाना और कत की डायरेक्शन कैसी होती है, डायरेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस चीज़ पे जोर दे रहा हूँ कि कलम को या अपने मार्कर को आपने किस तरह रखना है। जब आप रखेंगे ठीक तरीके से तो लफ्ज़ भी ठीक तरीके से बनेंगे। तो अगली क्लास में हम सीखेंगे, इससे अगला हम पे नहीं सीखेंगे, ते नहीं सीखेंगे, क्योंकि ये एक जैसे ही हैं। हम अगली दफ़ा सीखेंगे जीम और दाल। तो आपको फिर बता रहा हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि बर वक्त आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे तो आपको मेरे इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को आप ज़रूर दबाएं ताकि बर वक्त आप इसकी कोई क्लास भी जो हैंड राइटिंग की, उर्दू हैंड राइटिंग की क्लास है, आपसे मिस ना हो। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।